हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे नीति आयोग द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 एमपीआई इंडेक्स 2023। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 भारत में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। अगर बात की जाए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की, तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी एंड मानव विकास पहल ओपीएचआई द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 के अनुसार 5 वर्षों की अवधि के दौरान कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 13.5 करोड़ लोग। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार वर्ष 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से गिरकर कितने प्रतिशत रह गई? आंसर है ऑप्शन ए, 14.96%। वर्ष 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से गिरकर 14.96% हो गई। इस अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65% से गिरकर 5.27% हो गई तथा ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी तीव्रतम गति से 32.59% से घटकर 19.28% हो गई। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के मापन में किसे शामिल किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी को, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से भारित आयामों में एक साथ अभावों को मापता है, जो 12 एसडीजी संरेखित संकेतकों द्वारा दर्शाया गया है। इसमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए, जो कि गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट है। बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तीव्र कमी उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर ओडिशा और राजस्थान राज्यों में हुई है। नीति आयोग की एमपीआई रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच देश में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? आंसर है ऑप्शन बी, 9.89%। 2015-16 और 2019-21 के बीच देश में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से गिरकर 14.96% हो गई, यानी कि कुल 9.89% अंकों की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। एमपीआई 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए? आंसर है ऑप्शन ए, 3.43 करोड़। उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए, जो कि गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट है।
बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तीव्रतम कमी उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर राजस्थान राज्यों का रहा है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंसर है ऑप्शन सी, पोषण, स्कूली वर्ष, स्वच्छता और रसोई गैस की उपलब्धता। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पोषण, स्कूली वर्ष, स्वच्छता और रसोई गैस की उपलब्धता में सुधार ने गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2023 में मापदंड कितने सूचकों में विभाजित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 12। राष्ट्रीय MPI में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 आयामों को 12 सूचकों में बांटा गया है। NMPI यानी कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक गणना जो है ये 12 संकेतकों पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, प्रसव पूर्व देखभाल, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना बनाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते का उपयोग करके की जाती है। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार और सबसे अमीर राज्य केरल है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान बिहार में कितने प्रतिशत लोग गरीबी से मुक्त हुए? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 18.13%। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान बिहार में 18.13% लोग गरीबी से मुक्त हुए। 5 साल में बिहार में लगभग 2.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS-5 ये 2019-21 के अनुसार 33.76% बिहार में गरीबी रही और NFHS-4 के अनुसार 2015-16 के अकॉर्डिंग 51.89% गरीबी थी। और जो कि अभी जो रिपोर्ट आई है इन दरमियान 2015-16 से लेकर के 2019-21 की अवधि के दौरान जो रिपोर्ट आई है 5 साल में, तो इससे 18.13% जो है लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग के अनुसार गरीबी में सबसे अधिक गिरावट शहरी क्षेत्रों में दर्ज की गई है। यह गलत है क्योंकि नीति आयोग के अनुसार गरीबी में सबसे अधिक जो गिरावट दर्ज की गई है वो ग्रामीण क्षेत्रों में की गई है। बाकी के जो ऑप्शन है वो सही है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। गरीबों की संख्या में सबसे अधिक कमी उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर बिहार और फिर मध्य प्रदेश में आई। ये सूचकांक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 पर आधारित है। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में वर्ष 2015-16 से 2019-21 की अवधि इस 5 साल के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65% से गिरकर 5.27% हो गई। इसके मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी तीव्रतम गति से 32.59% से घटकर 19.28% हो गई है। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक पहली बार कब जारी की गई थी? आंसर है ऑप्शन डी, नवंबर 2021 में। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा पहली बार नवंबर 2021 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी की गई थी। भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्दिष्ट करती है? आंसर है ऑप्शन बी, घरेलू उपभोग के आधार पर। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय NSSO एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य करता है। भारत में पूर्ण गरीबी को मापने के लिए घरेलू उपभोग विधि का प्रयोग किया जाता है।
भारत में उच्च निर्धनता दर के प्रमुख कारण क्या हैं? आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 ये सभी। जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि, बेरोजगारी, भूमि संसाधनों की कमी और आय असमानता। तो ये थे आज की वीडियो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।